हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। लास्ट क्लास में हम क्रमचय और संचय पे चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमें क्रमचय से संबंधित जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल होते हैं वो सोल्व कर लिए थे, विभिन्न टाइप के सवाल सोल्व किए थे। आज की क्लास में हम बात करेंगे संचय की। संचय क्या होता है, संचय से संबंधित किस तरीके के सवाल बनते हैं एग्जाम में, किस तरीके के सवाल एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। एक दो सवाल जैसे कि आपने काफी बार ऐसे सुना हुआ होगा कि एक पार्टी में 50 व्यक्तियों का समूह है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है, तो बताओ कितने व्यक्तियों से कितने तरीकों से वह हाथ मिला सकता है। कुछ इस तरीके के सवाल जो है आपने अक्सर अक्सर जो है ना वो एग्जामों में आपने पाए होंगे, राइट। इसके अलावा जैसे चार कपल्स हैं, उनमें अगर किसी भी एक व्यक्ति की पति पत्नी दोनों साथ ना हो तो उनके कितने युग्म बन सकते हैं। कुछ इस तरीके के सवाल जो है एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा एग्जाम में जो है वो संचय से संबंधित डायरेक्ट सवाल तो अभी जो मैंने आपको दो टाइप के जो सवाल बताए मोस्टली एग्जाम में वही पूछता है। इसके अलावा जैसे कि वह पूछ देगा कि एक तल में 8 बिंदुएं हैं जो कि 3 संरेख हैं, तो बताओ त्रिभुज कितने बन सकते हैं, आयत कितने बन सकते हैं, वृत्त कितने बन सकते हैं। तो ये मोस्टली है ना एग्जाम में डायरेक्ट संचय से संबंधित जो है वो सीधे सवाल पूछता है एग्जाम में। इसके अलावा जो संचय से संबंधित और जो सवाल होते हैं वो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी में पूछे जाते हैं। प्रायिकता में जो है ना वो सवाल आते हैं, क्योंकि प्रायिकता मोस्टली जो है ना मैं ये कहूँ कि अगर प्रायिकता को अपन 100% पार्ट माने तो प्रायिकता का लगभग 80% हिस्सा जो है ना वो संचय से सोल्व होता है। तो संचय जो है वो प्रायिकता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास में हम समझते हैं कि संचय कैसे महत्वपूर्ण है, किस तरीके के एग्जाम में सवाल बनते हैं। आज की क्लास में हम विभिन्न टाइप के यानी संचय से संबंधित जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हैं वो सभी सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कर सकें, ठीक है। तो संचय से संबंधित बात करते हैं, चलिए समझते हैं कि संचय क्या होता है। संचय, राइट। तो देखो एन वस्तुओं में से हमें आर को चुनना है। आर को चुनना है, बिना किसी प्रतिबंध के चुनना है, यानी कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, यानी किसी प्रकार की कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बनता है एन सी आर, यानी एन का फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये बनता है एन सी आर, यानी संचय का फॉर्मूला। एन विभिन्न वस्तुओं में से एन वस्तुओं की संख्या है, आर जितनी संख्याओं को हमें चुनना है उनकी संख्या है। तो एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं को चुनने के कुल तरीकों की संख्या जब भी हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि एन सी आर बनेगा। इसके अलावा जो हमने क्रमचय का फॉर्मूला पढ़ा था वो था एनपीआर। एनपीआर का मतलब होता है एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं को क्रमबद्ध तौर पे व्यवस्थित करने के कुल तरीके विभिन्न, बिना किसी प्रतिबंध के। तो इसका जो फॉर्मूले का विस्तार होता है वो होता है एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये होता है एनपीआर का। और एनसीआर का होता है एन का फैक्टोरियल, यानी एनपीआर में यानी एनसीआर में एन एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, ये तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा एक जो नीचे जो है ना वो आर से और डिवाइड हो जाता है, किसमें, एनसीआर में। तो ध्यान रखिएगा एनसीआर का फॉर्मूला बनेगा एन का फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की हमने चर्चा कर ही ली थी। फैक्टोरियल का मतलब होता है विस्तार करना, लाइक दैट। अगर मैं कहूँ कि 6 का फैक्टोरियल तो हम कहेंगे 6 5 4 3 2 अप टू 1, यानी 1 तक हमें जो है ना फैक्टोरियल का विस्तार करना है। सेम ऐसे ही अगर मैं कहूँ आपको 8 का फैक्टोरियल तो हम कहेंगे 8 7 6 5 4 3 2 1। कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है, यानी गुना करते हुए जाएंगे, प्रत्येक संख्या से हर बार हम एक माइनस करते हुए जाएंगे। तो ये थी बात अपनी फैक्टोरियल की, जो कि हमने पिछली क्लास में बखूबी तरीके से समझा था। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं एनसीआर के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलों की, जैसे कि एन विभिन्न वस्तुओं में से एन वस्तुओं को चुनना, यानी एन वस्तुओं की संख्या है और एन चुनने वाली संख्या है। तो इसका वो फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, एन का फैक्टोरियल अपॉन एन का फैक्टोरियल इनटू एन माइनस एन का फैक्टोरियल, राइट। एनसीआर मतलब एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर। तो यहाँ पे आर का मान क्या है, आर इक्वल्स टू क्या है, एन है।
तो मैं कह सकता हूँ कि n माइनस एन चूंकि जीरो होता है, क्या होता है जीरो, लेकिन जब भी फैक्टोरियल की अपन बात करेंगे तो फैक्टोरियल जीरो का मान क्या होगा, एक होगा, यानी फैक्टोरियल जीरो इक्वल्स टू क्या होगा, वन। तो यहाँ पे वन आ जाएगा, इस संख्या का मान ओवरऑल क्या आ जाएगा, एक, क्योंकि n से n कट जाएगा, ये आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा n विभिन्न वस्तुओं में से n वस्तुओं को चुनने के कुल तरीकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। ठीक उसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि n विभिन्न वस्तुओं में से जीरो, यानी कोई भी वस्तु मैं नहीं चुनता, तो उसका फैक्टोरियल कितना होगा, तो देखिए फैक्टोरियल n होगा अपॉन r का मान क्या है, यहाँ पे जीरो है, तो मैं जीरो का फैक्टोरियल निकालूंगा, फिर n माइनस आर करूंगा, तो n और फिर माइनस आर की जगह क्या है, जीरो, राइट। तो जीरो से तो जीरो का फैक्टोरियल क्या होगा, एक होगा, और n माइनस जीरो का क्या होगा, n माइनस जीरो का n होगा, n से n फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया, तो इसका भी क्या होगा, एक तरीका। यानी जब भी हम बात करेंगे n विभिन्न वस्तुओं में से चुनने के कुल तरीके, n वस्तुओं को चुनने के कुल तरीके एक होगा, और अगर किसी भी संख्या को नहीं चुना जाए तब उसका क्या होगा, संख्या क्या होगी, एक होगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि n सी n इक्वल्स टू n सी जीरो, राइट, ठीक है, क्योंकि दोनों का मान क्या होता है, एक होता है। ठीक, नेक्स्ट, जैसे कि n विभिन्न वस्तुओं में से केवल एक वस्तु को चुना जाए, n विभिन्न वस्तुएं हैं उनमें से एक को चुना जाए, तो इसका क्या होगा, NCR फॉर्मूला बनता है n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो NCR इसका फॉर्मूला बनता है, राइट, ये क्या है हमारा फॉर्मूला है। तो देखो r का मान क्या है, यहाँ पे एक है, तो अपन नीचे ऊपर तो क्या आ जाएगा, n का फैक्टोरियल, नीचे एक का फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल। अब देखो n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन का फैक्टोरियल। और अभी मैंने लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि फैक्टोरियल n इक्वल्स टू होता है कि n माइनस वन n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री अप टू वन, राइट। और इसे ही मैं ये भी लिख सकता हूँ कि n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, क्योंकि आगे हर बार एक जो है वो संख्या माइनस होती हुई जाती है, ठीक है। तो फैक्टोरियल n को मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल n को मैं लिख सकता हूँ कि n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन, इससे कट गया, तो ये आंसर जो है ना, फाइनली जो आंसर आ गया वो आ गया n। यानी एक n वस्तुओं में से एक वस्तु को चुनने के कुल तरीके क्या होंगे, एक होंगे। क्या, कितने तरीके होंगे, एक होगा। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि 10 संख्याएं हैं, राइट, या फिर 10 बोल हैं, इन बोल में से एक बोल को चुनने के कितने तरीके हैं, तो मैं 10 बोलों में से कोई भी एक बोल चुन सकता हूँ। यानी मैं एक बोल चुन लूँ, या दूसरी चुन लूँ, तीसरी चुन लूँ, चौथी चुन लूँ, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं में से कोई भी एक चुन लूँ, तो टोटल तरीके क्या होंगे, एक होंगे। जब मैं कहूँ कि इन 10 बोलों में से मैं किसी को भी नहीं चुनना चाहता, यानी किसी को भी नहीं, तो केवल एक तरीका है कि मैं इन सबके ओर देखूं और मैं इनको छोड़ दूं, यानी मैं इन सब की ओर एक नजर मारूं और इनको छोड़ दूं। तो यानी एक तरीका ऐसा होगा जिससे मैं इनको सभी को छोड़ सकता हूँ, है कि नहीं। इसका मतलब एग्जाम में आप ये मत सोचना कि भाई अच्छा ये बोल रहा है कि किसी को भी नहीं चुनना, इसका मतलब जीरो तरीकों का, यानी हम इनको देखेंगे नहीं। तरीका क्या होगा, एक तरीका होगा कि हम सभी को छोड़ दें। अगर सभी को चुनना हो, सभी को चुनना हो, तो भाई यही है कि 10 की 10 बोलों को चुन ले, कितने तरीकों से, एक तरीकों से, भाई सभी को उठाना है, तो कितने तरीके से चुन सकते हैं, एक तरीके से चुन सकते हैं। मैं कहूँ कि 10 बोलों में से मुझे जो है वो 5 बोलों को चुनना है, कितनी बोलों को चुनना है, 5 बोलों को चुनना है। तो आप कहेंगे भाई 10C5, यानी 10 बोलों में से आपको 5 चुनना है, तो हम कहेंगे कि 10C5। सेम ऐसे ही मैं अगर कहूँ कि भाई एक क्लासरूम में 10 बॉय हैं और 10 गर्ल हैं, इनमें से मेरे को है ना 5 विद्यार्थी चुनना है, 5 विद्यार्थी, 5 स्टूडेंट को चुनना है, राइट। तरीका क्या होगा भाई, बॉय और गर्ल दोनों ही क्या होंगे, विद्यार्थी तो होंगे ना, तो दोनों का योग हो जाएगा, यानी टोटल संख्या स्टूडेंट की कितनी हो गई, 20। तो n का मान क्या होगा, 20। चुनना कितने को है, 5 को। तो मैं r का मान क्या कर सकता हूँ, 5 कर सकता हूँ नहीं कर सकता, फॉर्मूला बनता है NCR, यानी n का मान कितना है, 20 है, उससे r का मान कितना है, 5 है, तो 20C5 जो है ना वो अपना फाइनली आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके के सवाल जो है ना वो हमें हल करने हैं, ठीक है। तो चलिए सवालों को सोल्व करते हैं।
समझते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल है, अमित की अलमारी में 5 नीले, 4 लाल और 3 हरे मोजे हैं। ठीक है, इनमें से उसने 4 मोजे चुनने हैं, वह कितने प्रकार से ऐसा कर सकता है। यानी संख्या को चुनना है। जब भी बात चुनने की आएगी तो फॉर्मूला बनेगा एनसीआर का। अगर व्यवस्थित करना होता तब बनता एनपीआर का, यानी व्यवस्थित करना होता तब बनता एनपीआर का, और चुनना है तो क्या बनेगा एनसीआर। अब यहाँ पे चूंकि हमें चुनने से संबंधित बात है तो अपन फॉर्मूले का इसका इस्तेमाल करेंगे। अब टोटल संख्याएं कितनी भाई, 5 नीले हैं राइट, प्लस 4 रेड है। अब इसने कंडीशन अप्लाई नहीं की भाई, इसने सीधा बोल रहा है कि 4 मुझे चुनने हैं, कोई भी कलर की चुन लो। ठीक है, ये 3 है, यानी 3 तो क्या हो गए हरे हो गए, 4 रेड हो गए और 5 क्या हो गए ब्लू हो गए, नीले हो गए। तो टोटल संख्या कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। चुनने कितने हैं, ये किसका मान होगा n का मान होगा टोटल संख्या, और r का मान चुनने कितने हैं 4। तो फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा एनसीआर, n का मान 12 और c और r का मान 4। तो फाइनली जो आंसर होगा वो क्या होगा 12 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 का फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 4 का फैक्टोरियल। 12 का फैक्टोरियल 12 ही रहेगा राइट, इधर 4 का फैक्टोरियल और 12 में से 4 गए तो 8 का फैक्टोरियल। अब मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 12 11 10 8 9 और फैक्टोरियल 8 राइट। और इधर 4 का भी विस्तार करते हैं, 4 3 2 1 इंटू फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 से जो है फैक्टोरियल 8 कट गया। ठीक है, 3 से 3 किया 9 कट गया, या फिर 4 3 12 और 2 5 पचम यानी 55, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको कर लो, 5 3 15, 15 3 45, 45 मल्टीप्लाई बाई 11, तो आंसर जो हो जाएगा 459। 459 जो है वो इसका फाइनली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या करना है, टोटल काउंट कर दिया हमने, टोटल संख्या कितनी होगी 12, उनमें से 4 को चुनना है, तो 12 से 5। ओके, नेक्स्ट सवाल है, एक स्कूल की टीम में 8 वॉलीबॉल खिलाड़ी है, टोटल खिलाड़ियों की संख्या है 8। ठीक है, इन 8 खिलाड़ियों में 5 सदस्य की टीम चुनी जाएगी। कितने अलग अलग तरीकों से चुनाव किए जा सकते हैं। ठीक है, अब टोटल संख्या कितनी है 8, यानी n का मान क्या हो गया 8, 5 की टीम चुननी है, यानी चुनना कितने को है 5 को, तो r का मान क्या हो गया 5, फॉर्मूला बनता है NCR, n का मान कितना है, n का मान है 8, c r का मान कितना है, r का मान है 5, NCR का फॉर्मूले का विस्तार होता है n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल राइट। तो यहाँ पे अपन इसका विस्तार कर देंगे, तो 8 का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 5 का फैक्टोरियल इंटू इक्वल्स टू 8 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल 8 में से 5 गए तो 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, फिर 8 का विस्तार करेंगे तो अपन 8 का क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 5 का फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 5 है तो अपन 5 से 5 को उड़ा देंगे, तो 5 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, तो 5 से तो 5 गया, 3 दूनी 6 होता है, ये 6 चला गया, 8 मल्टीप्लाई बाई 7, 8 चौक 8 7 56, तो 56 जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। टोटल संख्याएं देखनी है और जिनको चुनना है वो देखना है, अपना काम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, एक समूह में 3 लॉन टेनिस खिलाड़ी STU है, यानी खिलाड़ियों का नाम दे दिया इसने STU है। ठीक है, 2 खिलाड़ियों की एक टीम बनाई जानी है, हम ऐसा कितने तरीके से कर सकते हैं, हम ऐसा कितने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सेम वही भाई 3 खिलाड़ी हैं तो n का मान हो जाएगा अपना 3, चुनने कितने हैं 2 चुनने हैं, तो r का मान क्या हो जाएगा 2, फॉर्मूला बनता है NCR राइट। तो यहाँ पे n का मान 3 है, r का मान 2 है, विस्तार करेंगे तो 3 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो फाइनली आंसर जो है ना वो क्या आ जाएगा 3, यानी कुल 3 तरीकों से हम इसे बना सकते हैं। अब वैसे देखो नॉर्मली भी हम इसे करना चाहें तो देखो STU है,
ठीक है। टोटल 3 संख्याएं हैं, बनानी है 2 खिलाड़ी की, यानी 2 खिलाड़ी जो है ना वो प्रत्येक टीम में आना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, अपन क्या करते हैं, एस टी को ले लेते हैं नंबर 1, या फिर एस यू को ले लेते हैं नंबर 2, नंबर 3 अपन जो है वो भाई एस टी आ गया, एस यू आ गया, तो टी और यू ले लेते हैं। इनके 3 के अलावा का चौथा कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है जिसमें 2 खिलाड़ी आए? नहीं बनेगा ना, क्योंकि संख्याएं 3 है और अपन ने 3 पहले ही बना लिया। तो देखो अपन नॉर्मली भी ऐसे सवाल सोल्व कर सकते हैं और फॉर्मूले से बहुत इजी हो जाता है, राइट। क्योंकि यहाँ संख्या कम थी इसलिए अपन ने वैसे कर लिया। अगर संख्याएं ज्यादा हो तो अपने पास फॉर्मूला है ही, तो फॉर्मूला अपन अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, एक प्रश्न पत्र में 2 भाग है, पी और क्यू, प्रत्येक में 10 प्रश्न है, यानी पी में भी 10 क्वेश्चन है और क्यू में भी 10 क्वेश्चन। यदि एक छात्र को भाग पी से 8, यानी भाग पी से तो उसे 8 को और भाग क्यू से उसे 4 को चुनने हैं तो इस भाग से तो आर का मान 8 आ गया और इस वाले भाग से आर का मान, तो मैं कितने तरीकों से ऐसा कर सकता। अब देखो इसने बोला है कि दोनों में से चुनना है, यानी अनिवार्य तौर पे चुनना है। क्या तौर पे चुनने हैं? अनिवार्य तौर पे दोनों में से चुनना है। अब याद करो पहली क्लास में अपन ने सीकर से जयपुर वाला एग्जाम्पल देखा था, दिल्ली वाला, तो वहां पे अपन ने पढ़ा था कि भाई जब भी अपन अनिवार्य की बात करेंगे तब अपन क्या करेंगे, गुणा का निशान का इस्तेमाल करेंगे, और अगर अनिवार्य ना हो या हो तो अपन क्या करेंगे, प्लस का निशान का यूज करेंगे। यहाँ पे कंडीशन चूंकि अनिवार्य है, यानी पी में से भी चुनना है और क्यू में से भी चुनना है। तो पी में से जब अपन आर चुनेंगे, यानी कि 10 संख्या क्या है पी की, और इनमें से कितने चुनना है, 8 चुनना है, तो मैं कहूंगा 10 सी 8, राइट, इनटू क्यू की संख्या कितनी है 10 है, ठीक है। 10 में चुनने कितने हैं, आर का मान क्या है 4 है, तो इससे क्या चुनेंगे अपन, 10 में से 4 को चुनेंगे, तो ये अपना जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। यानी 10 सी 8 का मान अपन ने पी से चुना और क्यू से अपन ने चुना 4 को। अगर यहीं पे वो ऐसे बोल देता कि पी और क्यू, पी या क्यू से, यानी सवाल कुछ इस तरीके से होता कि पी या क्यू में से चुनना है, तो बताओ, तो आंसर होता अपना भाई पी में से कितने चुनने हैं, 8 चुनने हैं, प्लस क्योंकि या बोल रहा है ना इसलिए प्लस आएगा, और 10 पी में से क्यू में से कितने चुनना है, 4 को चुनना है, तो अपना आंसर ये हो जाता, ठीक है। और सीधा पूछ रहा है तो हमारा सोल आंसर ये हो गया, राइट। नेक्स्ट सवाल है, 5 पुरुषों और 2 महिलाओं में से 3 सदस्यों की एक टीम बनाने की जरूरत है, कम से कम। अब जब भी मिनिमम की बात होगी, तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी मिनिमम आता ही हमें कहाँ और जाना है, हमें जाना है अधिक की ओर, अधिक की ओर, यानी मैक्सिमम हम चीजों को कहाँ तक ले जा सकते हैं, हम वहां तक जाएंगे, ठीक है। महिला को शामिल करते हुए कितने तरीकों से टीम बनाई जा सकती है, यानी 3 सदस्यों की टीम की जरूरत है और कम से कम एक महिला होनी चाहिए। अब देखो 5 हमारे पास जो है ना वो मेल है, 2 हमारे पास फीमेल है, इनमें से फीमेल को मैं वुमेन कह दूं तो इज मोर देन बेटर, राइट। तो 2 हमारे पास वुमेन है, 5 हमारे पास मेल है, प्रत्येक में यानी 3 जो है ना 3 की टीम बनानी है, यानी हमारी टीम में 3 व्यक्ति होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम उनमें एक महिला होनी चाहिए, कम से कम एक महिला, यानी मिनिमम एक वो जो है वो वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। अब देखो एक महिला होनी चाहिए, तो मैंने क्या किया भाई, सबसे पहले अपन ने कहा, सबसे पहले अपन ने क्या कहा, सबसे पहले अपन ने कहा कि हमारी जो टीम है उसमें से 2 वुमेन हो जाए, यानी 2 तो मैन हो जाए, मेल हो जाए, ठीक है, और एक वुमेन हो जाए, प्लस या फिर एक मेल हो और 2 क्या हो, वुमेन हो, प्लस तीनों के तीनों ही क्या हो, वुमेन हो। क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि भाई क्या हो, एक भी पुरुष हो, नहीं हो ना टीम में, इसने सीधा बोल रहा है कि भाई या तो मिनिमम एक होनी चाहिए, तो मिनिमम यहाँ पे भी एक महिला आ गई, यहाँ पे भी आ गई, यहाँ पे भी आ गई, पुरुष की बात ही नहीं करा। तो 5 पुरुषों में से अपने को 2 चुनना है, तो 5C2 इंटू मल्टीप्लाई बाय में 2 महिलाएं हैं,
सॉरी यहाँ पे महिलाओं की तो ये कंडीशन नहीं बनेगी, क्योंकि महिलाओं की संख्या कितनी है, 2 ही है, इसलिए 3 को कैसे चुन सकते हैं, मैक्सिमम हम 2 ही महिलाओं को चुन सकते हैं, राइट। तो ये वाली कंडीशन अप्लाई यहाँ नहीं होगी। तो 5 पुरुषों में से हमने 2 को चुन लिया, वहीं हमें 2 महिलाओं में से हम 1 को चुन लेंगे, प्लस 5 पुरुष हैं उनमें से हमने 1 पुरुष को चुन लिया और 2 महिलाएं हैं उनमें से हमने 2 को चुन लिया। तो फाइनली इसका जो आंसर जो सोल्व करेंगे तो वो अपन आंसर जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा, राइट। 5 में से 2 मेल आ गए और यहाँ पे 1 वुमेन आ गई, यहाँ पे 1 मेल आ गया यानी 1 पुरुष आ गया और 2 महिला आ गई। तो ये था अपना इसका आंसर। यानी हम क्या करना है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि मैक्सिमम पूछा है कि मिनिमम पूछा है। मैक्सिमम अगर मिनिमम पूछे तो मैक्सिमम की ओर जाएंगे और अगर मैक्सिमम पूछे तो अपन मिनिमम की ओर आएंगे, ठीक है। अब देखो 4 जोड़े पति पत्नी 4 सदस्यों की एक समिति बनाने का निर्णय लेते हैं। अब देखो 4 जोड़े हैं, इसका मतलब क्या होगा, यानी 4 कपल है, ठीक है। तो 4 जोड़े होंगे तो जाहिर सी बात है 4 तो इसमें क्या होंगे, मेल होंगे, यानी 4 तो पुरुष होंगे और 4 ही क्या होगी, वुमेन होगी, यानी 4 क्या होगी, महिलाएं होंगी। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8, यानी कुल व्यक्ति जो है ना वो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आगे, ऐसा कितने विभिन्न समितियां बनाई जा सकती हैं जिनमें से किसी जोड़े की जगह नहीं मिले। यानी सवाल ये बोल रहा है कि ऐसी विभिन्न समितियां बनानी है अपने को। अब समिति जाहिर सी बात है भाई, टोटल व्यक्ति हमारे पास 8 हैं तो भाई 8 लोगों की बन सकती है मैक्सिमम, परंतु उसने कंडीशन अप्लाई कर दी कि किसी भी जोड़े की महिला, यानी जोड़ा नहीं बनना चाहिए, यानी मेल और फीमेल पति पत्नी एक साथ नहीं होने चाहिए, पति पत्नी जो है ना वो एक साथ नहीं होने चाहिए। तो हमने कहा कि भाई अपन एक काम करते हैं, ऐसे कितनी विभिन्न समितियां बनाई जाती है जिन किसी भी जोड़े को शामिल नहीं किया जा सकता। अब देखो 4 सदस्यों की एक समिति बनानी है अपने को, 4 सदस्यों की समिति बनानी है। अब हमने क्या किया, पहली समिति में हमने 4 के 4 जो है ना वो मेल भर्ती कर लिए, ठीक है, क्योंकि एक भी कपल नहीं होना चाहिए तो 4 पुरुष शामिल हो गए, प्लस 4 के 4 अपन ने क्या किए, वुमेन को शामिल कर लिया, ठीक है। हमने कहा कि भाई चारों को चारों जो है वो वुमेन शामिल हो जाए, क्योंकि एक भी महिला कपल नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमने ये कहा कि भाई 3 जो है ना वो मेल हो जाए, एक जो है वो वुमेन हो जाए। अब आप कहोगे सर यहाँ तो, आप कहोगे कि भाई यहाँ तो जोड़ा बन सकता है, लेकिन नहीं बन सकता। जैसे अब 3 पति पत्नी है ना, जैसे 4 पति पत्नी है, यानी ए बी सी डी एक्स वाई और ई एफ, ठीक है। अब 3 को जैसे मान लो इनमें से हमने 3 को ये शामिल, ये वाले शामिल कर लिए और यहाँ से अपन ने ये शामिल कर लिया, तो क्या जोड़ा बनेगा, नहीं बनेगा ना। दूसरा सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि भाई 2 है ना, 2 वुमेन शामिल कर लेंगे और 2 ही मेल शामिल कर सकते हैं, यानी 2 वुमेन शामिल कर लेंगे अपन यहाँ से और 2 मेल शामिल कर लेंगे, ठीक है। हो गया कि नहीं हो गया। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, अपन ये भी तो कर सकते हैं कि भाई एक तो अपन मेल शामिल कर ले और 3 अपन वुमेन शामिल कर ले, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है ना। ये यहाँ से 3 महिला हो गई और ये वाला 1 पुरुष हो गया, तो कुल तरीके हमारे पास होंगे 1 2 3 4 और 5 तरीकों से हम चीजों को चुन सकते हैं। लेकिन आंसर ये नहीं है क्योंकि पुरुष कितने हैं, 4 हैं, तो 4 4 को ही चुनना है, प्लस महिला कितनी है, 4 है, उनमें से 4 को चुनना है, वो 4 होगा, राइट। प्लस पुरुष कितने हैं, 4 है, उनमें से 3 को चुनना है, इंटू एक महिला कितनी है, 4, उनमें से 1 को चुनना है, प्लस पुरुष कितने हैं, 4, उनमें से 2 को चुनना है, महिलाएं कितनी है, 4, उनमें से 2 को चुनना है, प्लस सेम यही कंडीशन फिर से कि भाई एक में 4 पुरुष है, उनमें से 1 को चुनना है और 4 महिलाएं, उनमें से 3 को चुनना है। तो जाहिर सी बात है 4C4 1 का मान क्या होगा, 1 होगा, प्लस 4C4 1 का मान क्या होगा, 1 होगा। और इसको सोल्व करेंगे 4C3, क्योंकि फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3, यानी फैक्टोरियल 4 में से 4 कट गया, तो यहाँ आंसर जो आ जाएगा वो अपना क्या होगा,
वो होगा अपना यहाँ पे 4 आंसर। यहाँ से अपन सोल्व करेंगे तो 4 और 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर बच जाएगा तो 6 होगा, और इधर वाले को सोल्व करेंगे तो अपना आंसर फिर से वही 4 आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा 16, यानी 16 जो है ना फाइनली आंसर आ जाएगा। NCN का मान होता है 1, राइट। तो इसका मान 1 आ गया, इसका मान 1 आ गया, इसका मान क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 से 3 उठ जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, 4C1 का मान 1 होता ही है, जब अपन की संख्या को 1 चुनना है तो उसका मान 1 होना ही होना है। और इधर वाले को सोल्व करेंगे तो 4, और वही सेम इधर का, ये आ गया अपना फाइनली आंसर 16। ठीक है, मतलब कितने जोड़े बन सकते हैं वो ध्यान रखना है, उस हिसाब से अपन कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल है, एक कलश में 5 लाल पत्थर हैं, ठीक है, 4 काले पत्थर हैं, 3 सफेद पत्थर हैं, तो उन कितने तरीकों की संख्या जिनमें से 4 कंचे निकाले जा सकते हैं ताकि उनमें से अधिक 3 लाल हो। अब टोटल कंचों की संख्या कितनी है, 5, 4 और 3, यानी 5 तो अपने पास रेड है, ठीक है, और 4 जो है ना वो अपने पास ब्लैक है, और 3 अपने पास सफेद है। 4 कंचे निकाले जा सकते हैं, ठीक है भाई, 4 निकालने हैं तो ठीक, ताकि उनमें से अधिक 3 लाल हो। मैक्सिमम जो है ना वो क्या हो, मैक्सिमम यानी 3 क्या हो, रेड हो, ठीक है। 3 लाल हो तो अपन क्या करेंगे भाई, एक भी कंचा मिनिमम से शुरू करेंगे, तो भाई एक भी कंचा क्या हो, लाल नहीं हो, यानी 0 कंचे क्या हो, रेड हो। फिर इसके अलावा एक रेड हो प्लस 2 रेड हो, या फिर 3, मैक्सिमम उसने बोला है कि 3 रेड हो, यानी टोटल कंचों में से हमें क्या निकालना है कि भाई कोई भी एक भी लाल नहीं हो। अब देखो 5 तो लाल है, ठीक, और 4, 3, 3 दूनी 6, और 7 जो है ना वो अदर कलर के हैं, यानी ब्लैक और प्लस व्हाइट का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये टोटल संख्या कितनी होगी, 7 होगी, और यहाँ से कितनी होंगी, 5 रेड होंगी, ठीक है। अब सवाल ये है कि भाई मैक्सिमम 3 को चुनना है जिनमें से क्या हो, 3 रेड हो, 4 को चुनना है बट 3 क्या होने चाहिए, अधिकतम 3 रेड होने चाहिए। तो हमने कहा कि भाई 0 रेड हो, यानी कोई भी एक भी लाल नहीं हो। दूसरा अपन ने बोला कि 1 लाल हो, तीसरा अपन ने बोला कि 2 लाल हो, चौथा अपन ने बोला कि 3 लाल हो। ये कंडीशन बन सकती है। अब देखो कोई भी लाल नहीं हो तो अपन क्या कहेंगे कि भाई 7 कंचे हैं टोटल अपने पास, जिसमें लाल तो 5 है ना, 5 को अपन ने पहली साइड में कर दिया, इन रेड को तो साइड में कर देते। 5 में से अपन ने क्या चुन लिया, 4 को चुन लिया, तो 0 संख्या रेड की होगी, क्योंकि यहाँ रेड में से तो अपन चुन ही नहीं रहे ना, राइट। अब एक रेड को चुनना है तो 5 लाल है अपने पास, 5 में से अपन ने 1 को चुन लिया, लेकिन 7 अपने पास वैसे भी तो है ना बिना रेड, तो 7 में से अपन ने 3 को चुन लिया, प्लस 2 रेड है तो 5 में से अपन ने 2 लाल को चुन लिया, और 7 बिना रेड है तो इनमें से अपन को कितने को चुन लिया, 2 को, क्योंकि टोटल कितने चुनने हैं, 4 चुनने हैं। मैक्सिमम जो है ना वो संख्याएं कितनी है, 4 को चुनना है। देखो 4 कंचे निकाले जा सकते हैं, यानी 4 को चुना जा सकता है। तो मैंने रेड में से यानी 5 लाल में से 2 को चुन लिया, और बचे हुए 7 में से अपन ने 2 को वैसे चुन लिया। इधर से फिर वही 5 रेड हैं, उनमें से अपन ने 3 को चुन लिया, और मल्टीप्लाई बाई में 7 नॉन रेड हैं, तो उनमें से अपन ने 1 को चुन लिया। तो यहाँ से भी 4 चुने जा रहे हैं, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4। ओवरऑल इसको सोल्व कर लेंगे तो अपना फाइनल जो है ना वो आंसर निकल के आ जाएगा। एग्जाम में ऑप्शन सी में ही आते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं होने वाली। फिर भी अगर इनको सोल्व करें तो अपन इनको सोल्व कर लेंगे। फैक्टोरियल मैंने आपको बता ही दिया, इतना तो आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक अष्टभुज के शीर्षों को मिलाकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। एक अष्टभुज को त्रिभुज को बनाकर, अब इसका सीधा सा फॉर्मूला बनता है, जब भी आपको ऐसा फॉर्मूला दे तो वही बनेगा कि भाई त्रिभुज बनाने हैं ना। तो देखो अष्टभुज की कितनी भुजाएं होंगी, 8 भुजाएं होंगी। अष्टभुज की कितनी भुजाएं होंगी, 8 भुजाएं होंगी। त्रिभुज कितनी भुजाओं से मिलकर बनेगा, 3 भुजाओं से मिलकर बनेगा। त्रिभुज बनेगा 3 भुजाओं से। अष्टभुज की भुजाएं होती हैं 8, तो 8 में से 3 को चुनना है, तो 8C3 हो जाएगा फाइनली आंसर।
राइट। अगर यहाँ पे बोलता है कि भाई आयत बनाना है, क्या बनाना है, आयत बनाना है, तो आयत की 4 भुजाएं होती हैं, राइट। तो अपन बोल देते कि एट सी 4, राइट। वहीं अगर वो बोल देता वर्ग बनाना है, तो वर्ग की भी कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं होती हैं, तो वहीं एट सी 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके अलावा वो बोलता कि मुझे रेखा बनानी है, क्या बनानी है, रेखा। तो रेखा की जाहिर सी बात है एक भुजा होती है या फिर 2 भुजा होता है। तो जब भी रेखा की केस में बात होगी तो हम बात करेंगे बिंदु से। किससे बात करेंगे, हम बात करेंगे बिंदु से। अब चूंकि अष्टभुज 8 भुजाएं हैं और एक भुजा है ना 2 बिंदुओं से मिलकर बनती है, तो एट मल्टीप्लाई बाई 2, बट -1, चूंकि एक भुजा में एक संख्या रिपीट होगी तो 8 दूनी 16। इधर सोल्व करता हूं मैं, 1 मिनट। बिंदु से बनती है ना, बिंदु से, तो प्रत्येक रेखा जो है ना वो 2 बिंदुओं से मिलके बनती है। तो इधर 8 भुजाएं कितने बिंदु से बनेगी, 2 से, लेकिन एक रेखा चूंकि ऐसे बनेगा ना कॉम्बिनेशन, तो ये वाला बिंदु इसमें भी समाहित होगा, इसमें भी समाहित होगा, तो एक माइनस करेंगे अपन टोटल में से, तो 8 दूनी 16 -1, तो टोटल 15 बिंदु हो गए। उनमें से कितनी चुनने हैं अपन को, 2 रेखाएं 2 बिंदुओं से मिलके बनते हैं, तो 15C2 जो है ना वो रेखा का आंसर हो जाएगा। आप आई होप समझ में आ गया होगा आपको। करना क्या है, देखना है कि भुजाएं पूछ रहा है या फिर रेखा पूछ रहा है। रेखा की बात होगी बिंदु से, क्योंकि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वो अपन क्या कहते हैं, रेखा, यानी 2 बिंदुओं से क्या मिलके बनेगी, रेखा बनेगी। और भुजाओं की बात करें तो रेखाओं से भुजा बनेगी, तो भुजा की बात करें तो अपन देखेंगे टोटल रेखा कितनी है, और बिंदु की बात करें तो अपन देखेंगे कि बिंदु कितनी है। अब देखो सेम, देखो एक समतल में 14 बिंदु, अभी हमने बात की थी, का उपयोग करके बनाए जा सकने वाले त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए कि 4 बिंदु संरेख हैं। 4 बिंदु क्या है, संरेख है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला जो बनेगा ना, आप सीधा याद कर लो कि NC3, यानी टोटल बिंदुओं की संख्या, टोटल बिंदुओं की संख्या, कुल बिंदु कितनी है वो आ जाएगा, n का मान। त्रिभुज बनाने हैं ना, तो त्रिभुज कितनों से मिलके बनेगा, 3 से मिलके बनेगा, राइट। वही MC3, क्योंकि 4 बिंदु संरेख है ना, तो जितनी भी संरेख होंगी वो अपन माइनस कर देंगे, संरेख जो बिंदु होंगी वो माइनस कर देंगे, क्योंकि त्रिभुज ही बनाना है। तो अपन बात करेंगे त्रिभुज, आयत बनाना होता तो अपन यहाँ पे कर लेते 4, आयत होता तो अपन कर लेते 4, अब त्रिभुज बनाना है तो अपन ने कर लिया 3, ठीक है। तो 14 बिंदु है ना, तो 14 में से कितने, 14 -C3 माइनस m का मान क्या है, 4 बिंदु संरेख है, तो 4C3 जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब टोटल बिंदु कितने हैं, फॉर्मूला बनता है सीधा NC3 MC3, ठीक, NC3 MC3। n का मान क्या है, यहाँ पे n का मान, n का मतलब है कि टोटल बिंदु कितनी है वो है, और m का मान क्या है, जितने संरेख बिंदु है वो आ जाएगा, ठीक। त्रिभुज बनाना है तो 3 करेंगे, आयत बनाना होगा तो 4, वर्ग बनाना होगा तो 3 करेंगे। फिर एक तल में 8 बिंदु है जिनमें से 3 संरेख है, सेम वही आ गया कि 8 बिंदु है 3 संरेख है, मिलाकर कितनी सीधी रेखाएं बनाई जा सकती हैं, कि एक तल है हमारे पास, उनमें से, अब देखो मैंने अभी क्या बताया था आपको कि NC3 MC3, अब वहां तो था त्रिभुज के सेंस में, क्या था, त्रिभुज के आधार, यानी जब भी त्रिभुज की बात करेंगे तब ये फॉर्मूला अप्लाई होना था। अब यहाँ पे रेखा बोल रहा है, तो रेखा अगेन वही 2 बिंदुओं से मिलके बनेगी, 2 बिंदु से क्या बनेगी, रेखा बनेगी। तो n का यहाँ जो नीचे 3 आ रहा है उसकी जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो NC2 MC2, m क्या है, संरेख है, और n क्या है, टोटल बिंदु है, ठीक है। कुल बिंदु और सरेख, यानी एक रेखा में सरेख बिंदु, तो ये फॉर्मूला अपन बन जाएगा, ठीक है। अगर यही आयत की बात करेगा तो नीचे 4 आ जाएगा, वर्ग की बात करेगा तो 4 आ जाएगा, पंचभुज की बात करेगा तो 5 आ जाएगा, षटभुज की बात करेगा तो 7 आ जाएगा, सप्तभुज की बात करेगा तो 7 आ जाएगा, अष्टभुज की बात करेगा तो 8 आ जाएगा। मतलब जितने भी वो बात करेगा अपन वहीं पे ये नोमेट कर देंगे, राइट। अब n का मान यहाँ कितना है, 8 है, 8C2 माइनस संरेख बिंदु कितनी है, 3, तो 3C2
2 अपना आंसर जो है ना ये आ गया। सीधा सा है, सिंपल सा है, NC3 माइनस MC3 जितने संरेख बिंदु है उनको माइनस करना है। ठीक, एक एक पार्टी में हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है। यदि पार्टी में कुल 210 हाथ मिले तो पार्टी में जो लोग मौजूद थे उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में काफी बार ऐसे सवाल आते हैं कि एक पार्टी में हर व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है। यदि पार्टी में कुल 210 हाथ मिले तो पार्टी में जो लोग मौजूद थे उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाएगा तो जाहिर सी बात है 2 हाथ मिलेंगे। कितने हाथ मिलेंगे? 2 हाथ मिलेंगे। जैसे मैंने अपना लेफ्ट हैंड मिलाया तो आप भी जाहिर सी बात अपना हाथ मिलाओगे, राइट मिलाओगे कि नहीं मिलाओगे? यानी लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनेगा तो हर बार हाथों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। होगी कि नहीं होगी? सॉरी, लेफ्ट लेफ्ट ही मिलेगा और राइट राइट ही मिलेगा, क्योंकि आमने सामने होंगे ना, मिरर इमेज बनेगी। तो लेफ्ट लेफ्ट मिलेगा या फिर राइट राइट मिलेगा। ठीक है, यानी हर बार हाथ कितने मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं ना। n व्यक्ति होंगे टोटल। भाई अपन ने इसने बोला तो नहीं ना भाई कितने व्यक्ति हैं, तो अपन ने मान लिया कि भाई n व्यक्तियों में से अपन ने 2 बार मिलाने और टोटल संख्या इसने दे ही रखी है 210। इसे सोल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। सोल्व कैसे करेंगे? n का फैक्टोरियल अपॉन, एक मिनट, थोड़ा जगह चाहिए अपने को। राइट, तो NC2 मान दे रखा है इसने 210, क्योंकि टोटल व्यक्तियों की संख्या या फिर यूं कहूं कि हाथों की संख्या और 2 को जोड़ना है। ठीक है, अब n का फैक्टोरियल विस्तार क्या होगा? n का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इनटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल होगा कि नहीं होगा? n का फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 का फैक्टोरियल होगा कि नहीं होगा? नीचे 2 का फैक्टोरियल यानी 2 ही होगा और n माइनस 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 के फैक्टोरियल से n माइनस 2 कट गया। यहाँ से करेंगे इसे सोल्व तो ये हो जाएगा अपना n का स्क्वायर माइनस n, राइट, n का स्क्वायर इन माइनस n इक्वल्स टू 2 नीचे है तो ऊपर इधर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, यानी ये हो गई अपनी संख्या इंटू एन माइनस 1 अपॉन में 2। नीचे है तो कैंची गुणा हो जाएगा, यानी ऊपर का नीचे की एक, इधर का उधर, उधर का इधर, तो ये 2 से मल्टीप्लाई पे होगा तो 4 2 0 ये हो गया। अब अपन इसको क्या कर लेते हैं, n इंटू एन माइनस 1। अब कुछ ऐसी संख्या याद करो जिसमें से ये माइनस हो जाए। जैसे मैं कह सकता हूँ कि 20 इंटू 21 इंटू 20 माइनस होगा, या फिर 21, आई थिंक 22 इंटू 21 माइनस 1 ये कर सकते हैं अपन। तो इससे तो 20 हो गया, 20 से मल्टीप्लाई होंगे तो 2 यानी 21 कर लो यहाँ पे n का मान। 21 में से 21 माइनस जाएगा तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20 से 20 मल्टीप्लाई पे, हाँ राइट। तो अपना जो हो गया वो n इंटू एन माइनस 1 इक्वल्स टू, मैं इसे लिख सकता हूँ कि 21 इंटू 21 माइनस 1, चूँकि 1 माइनस जाएगा तो 20 हो जाएगा, फिर 20 मल्टीप्लाई बाई 21 तो 20 और 2 और 4 यानी 42 हमें चाहिए था, तो n का मान क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। n का मान ही पूछा था तो n का मान कितना हो जाएगा? 21। यानी जो लोग मौजूद थे वो कितने लोग मौजूद थे? 21 लोग मौजूद थे पार्टी में। ठीक है, NC2 फॉर्मूला बन गया, ये संख्या दे रखी है। अगर पार्टी में लोगों की संख्या दे देता वो कि भाई पार्टी में इतने लोग हैं तो बताओ प्रत्येक व्यक्ति कितने लोगों से हाथ मिलाता है, तो अगेन वही फॉर्मूला, सेम संख्या, व्यक्तियों की संख्या अपॉन नीचे हाथ कितने मिलाएगा? 2 हाथ मिलाएगा ना भाई, 2 हाथ मिलेंगे एक साथ तो वही 2 आ गया आंसर। ये आई थिंक ये अपना आज की क्लास का लास्ट सवाल था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
साथ में अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो अपलोड करने का। इसी के साथ बाय, नेक्स्ट क्लास में जल्द ही मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।